च संजयाणं च भावो सिद्धों को वंदना संयमृत्य और प्रशस्त पर आत्म संपदा कुंज। आंखें कोमलता से बंद, मन को सुझाव, पूरा शरीर शांत, मन स्थिर। अरहतों के और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना करूं मैं नित अरहतों की भाव भीनी। आत्मदंड स्वयं को दंडित करना। जीवन में जब जब तन और मन को दुविधा उत्पन्न होती है, वह क्षण अतीत में मैंने दिए गए स्वयं को दंड का परिणाम है। आज मैं किसी पर के बारे में राग या द्वेषात्मक चिंतन स्वयं की आत्मा को दंडित करना है, ऐसा मार्गदर्शन मिला है। हे मन, आत्मदंड से मुक्त होने का मार्ग है राग प्रीति तीव्र आसक्ति मुक्त हो। तीव्र आसक्तियों से सहज मुक्त होने का मार्ग है आसक्ति को समझना। आसक्ति को समझने का मार्ग है अपने जागृति से प्रज्ञा से समीक्षा करते हुए स्वयं के भीतर स्वयं दीप समान धर्म को उदित करते हुए चलो। यही स्वयं के प्रति मंगल कामना, हर जीव के प्रति मंगल भावना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंतों को वंदना। गुरुदेव आपके समक्ष वंदना। सर्व साधु साधियों को वंदना। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है, हर निमित्त को अनंत कृतज्ञता आभार। सूत्र कृतांग का 7वां अध्ययन। 7वें अध्ययन में 8वीं गाथा के बाद 9वीं गाथा से अपनी यात्रा चल रही थी। जो वनस्पति के जीवों की उत्पत्ति वृद्धि और बीजों का विनाश करता है, वह असंयमी मनुष्य अपने आप को दंडित करता है। वापस शब्द आता है बीआई असंजय आय दंडे, यानी बीज आदि असंयत जो असंयमी जो होता है वो अपने आप को दंडित करता है। जो अपने सुख के लिए बीजों का विनाश करता है उसे अनार्य धर्मा कहा गया है। अनार्य धर्मा यानी जो उत्तम नहीं है, आर्य धर्मा यानी उत्तम धर्म वाला, अनार्य धर्मा यानी उत्तम धर्म नहीं है। पहला विषय कि यहां पर बीजों का विनाश करता है। बीजों का विनाश करना यानी जिससे जीव उत्पन्न हो सके उसकी उत्पत्ति को समाप्त करना, जिसमें विशाल व्याप्त होने की, विशाल विकास को प्राप्त करने की क्षमता है, उस क्षमता को विराम दे देना बीजों का विनाश करना है। एक छोटा सा बीज, एक समझ लेते हैं नीम के वृक्ष का एक बीज है, वो बीज अपने बीज के अंदर एक बड़े नीम के वृक्ष बनने का सामर्थ्य रखता है, और उस सामर्थ्य को हमने एक फुल स्टॉप दे दिया, बीजों का विनाश करना। फुल स्टॉप देने का कारण क्या बनता है? कहीं ना कहीं कोई अपनी कोई इच्छा है, अपने सुख की बुद्धि है, उस सुख के लिए हम उनकी उत्पत्ति पर फुल स्टॉप कर रहे हैं। यहां पर दो चीजें देखने को मिलती है। एक, उस जीव के प्राण का हनन, वह भी कर्म बंध का कारण बनता है। दूसरा, अपने आत्मा को कर्मों से बंधित करना, आय दंडे आत्मदंड, आत्मदंड देना, यह भी एक बड़ा दंड है स्वयं के लिए। तो दो चीजें, पर जीव को दुख पहुंचता है और स्व आत्मा को दंड मिलता है, दंडित होता है स्व आत्मा। ये दो विषय है। तो प्राय हम यही देखते हैं कि पर जीव को हम दुखी कर सकते हैं क्या? इस दृष्टि को जब तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो थोड़ी गहरा विषय है, इसे पकड़ने का प्रयास करें कि कभी किसी जीव को कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दुख
लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणेतः। लाभ लाभ सुख दुख जीवन मरण ये सारी स्थितियां स्वयं कर्म के उपार्जन का परिणाम है। आत्मा कर्ता विकर्ता, ये आत्मा ही कर्ता और विकर्ता है। किसी को दुख पहुंचता है तो उसके कर्मों के आवरण का परिणाम है। किसी में सुख का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है, तो वह उसके क्षयोपशम का परिणाम है। जैसे गज सुकुमाल की ही बात वापस लेते हैं, तो गज सुकुमाल के सर पर कीड़े रखे, अग्नि जलाई, जब अग्नि जल रही थी उस समय दुख होना चाहिए स्वाभाविक रूप से, पर उनको वहां दुख नहीं होता। दुख के स्थान पर गज सुकुमाल तो परमानंद में व्याप्त थे, परमानंद में लीन थे। अब सामने वाला कारण है क्या दुख का, या स्वयं की जागृति कारण है दुख और आनंद का? जीव अपने कर्मों से दुखी होता है। हम किसी को मारते हैं तो वो मर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथों हमारे कारण से मरा। दो चीजें चली, वो अपने कर्मों से मरा है। फिर हमारा कर्मों का बंधन कैसे हो रहा है? उसके निमित्त बनने के पीछे अपना जो चिंतन है, अपना जो भावधारा है, वे भावधारा के कारण से हम कर्मों का बंधन करते हैं, न कि उसके मरने के कारण से। अपने भीतर जो भाव स्तर है, वही भाव स्तर जब अप्रमत्त स्तर हो जाता है, यानी जीव अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वही हिंसा उसके हाथों से होती है। तो वो बताने का तात्पर्य है कि जीव को दुख पहुंचता है, उसका मरण हो रहा है, उसकी अपेक्षा स्वयं की आत्मा को दंड मिल रहा है, स्वयं आत्मा दंडित हो रही है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर देखने का प्रयास करें। सेकेंड प्रायोरिटी पर यह भी देखने का चिंतन चले कि जिस तरह की वेदना मुझे होती है, वैसी ही वेदना उस जीव को भी होती है, और जो वेदना मैं नहीं चाहता, उस जीव को भी उस वेदना का मैं निमित्त न बनूं, ऐसा प्रयास चलता रहे। अगली गाथा कहते हैं, कुछ बोलने और न बोलने की स्थिति में पंच कुमार होकर कुछ युवा अधेड़ और बूढ़े होकर मर जाते। वे आयु के क्षीण होने पर किसी भी अवस्था में जीवन से च्युत होकर प्रलीन हो जाते हैं। हे प्राणी, तू धर्म को समझ। यहाँ मनुष्य में नाना प्रकार के भयों को देखकर बचपना को छोड़, यह जगत एकांत दुखमय और मूर्छा ज्वार से पीड़ित है। वह अपने ही कर्मों से विपर्यास को प्राप्त होता है, सुख का अर्थी होते हुए भी दुख को प्राप्त करता है। एगंत दुखे जरिए हु लोये, लोक में एकांत दुख को अनुभव करता है। कहने का तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न प्रकार से जीव अपने विकास में विराम प्राप्त कर लेते हैं। वो क्यों प्राप्त करते हैं? वे अपने आयु के क्षीण होने पर, अपने कर्मों के परिणाम से वो स्थितियों को प्राप्त करते हैं। वे जुआ गणा मज्जी थरे गय चयंती ते आउखये पालीन, अपनी आयु क्षय के कारण से वो मरते हैं, उनमें जीव अपने प्राण का हनन होता है अपने आयु के क्षय के कारण से। लेकिन हम अपना उनके निमित्त बनते समय अपने राग द्वेष के कारण से, थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करें कि कोई भी जीव मर रहा है अपने निमित्त से, अपने हाथों से, तो वो उसके कर्मों के उदय का परिणाम तो है, लेकिन उसके मरण के पीछे अपना इंटेंशन अगर जुड़ जाता है, इंटेंशन किस कारण से जुड़ेगा? हमारे सुख बुद्धि के कारण से जुड़ता है, अपने मोह के कारण से जुड़ता है। अगर हमारा इंटेंशन जुड़ता है तो समझना चाहिए कि गहन कर्मों का बंधन हो रहा है। और हमारा इंटेंशन नहीं जुड़ता है उस जीव के प्रति राग या द्वेष का, तो वहां पर जीव जागृत है। बुद्धज जंतु इह मानवेशु, मनुष्य है, मन वाला है, मनन चिंतन की क्षमता है, वह बुद्धाज जंतु यानी बुद्धस्व जंतु है, बुद्धि युक्त जीव है, सोचने समझने की क्षमता है। तो सोचने समझने का प्रयास करें कि जीव भिन्न भिन्न प्रकार से भयभीत होते हैं हमारे कारण से। हम उन भयों से जीव को मुक्त करने का प्रयास करें। कैसे? अपने ही सुख को, अपने ही आसक्तियों को सीमित करने पर।
जितनी इच्छा है, जितनी आसक्ति है, उतना ही जीव हिंसा की संभावना है। जितनी आसक्ति कम होती है, स्वतः रूप से जीव हिंसा की संभावना कम। यहाँ जीव हिंसा दो प्रकार से, एक स्वजीव हिंसा, एक पर जीव हिंसा। स्वयं के आत्मा को दंडित करना एक जीव हिंसा हो गई, और पर के जीवों का हनन एक जीव हिंसा हो गई। तो इन दोनों जीव हिंसा के चिंतन से ही हम आगे की गाथाओं पर बढ़ने का प्रयास करेंगे। जगत में कुछ मूढ़ मनुष्य नमक न खाने से मोक्ष बतलाते हैं। कुछ मनुष्य सजीव जल से स्नान करने से मोक्ष बताते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नमक न खाने से मोक्ष, और सजीव पानी से स्नान करने से मोक्ष, और हवन से मोक्ष, तीन विषयों का यहाँ पर विवरण चला है। समय संदर्भ की अपेक्षा रही होगी। जिस समय गंगा आदि स्नान करने पर सारे पाप धुल जाते हैं, और जिसका पाप धुल गया वो मुक्त हो सकता है, ये धारणाएं चली होगी। प्राय नमक को आहार में संपूर्ण रूप से संप्रज्वलन कहा जाता है। संप्रज्वलन यानी आहार भले कितनी चीजों से कैसे भी बना लो, जब तक उसमें नमक नहीं गिरता उस आहार का स्वाद और रस नहीं आता। और जो साधक रस मुक्ति की साधना करना चाहते हैं, जो साधक स्वाद मुक्ति की साधना, नमक को आहार में संप्रज्वलनी कहा गया है। संप्रज्वलनी यानी वह एक ऐसा पदार्थ जो सब प्रकार से टेस्ट को बढ़ाता है। भले ही कितने ही चीजों से, कितने ही फ्लेवर्स डाल के, कितने ही तरह तरह की सब्जियां डाल के कोई आप चीज बनाते हो, उस चीज में जब तक नमक, तो वापस विषय पर आते हुए 12वीं गाथा चल रही थी कि कोई सोचता है कि सिर्फ नमक का त्याग करने से, जो सर्व पदार्थों में रसों को जोड़ता है, सर्व पदार्थों में रस को बढ़ाता है, उसका त्याग करने से मोक्ष हो जाए। तो कोई ऐसा सोचता है कि सजीव जल से स्नान करने से, यानी नदी आदि चीजों में जाकर, गंगा आदि में स्नान करने पर सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा सोचने पर। और कोई सोचते हैं कि हवन आदि करने पर, हवन आदि करने से मोक्ष हो जाए, ऐसी कोई परिकल्पना कर कर चलता है। प्रातःकालीन स्नान आदि से मोक्ष नहीं होता। क्षार नमक के तथा मद्य गोमांस और लहसुन न खाने मात्र से वे मोक्ष की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। जो मनुष्य सांझ सवेरे जल से नहाते हुए जल स्नान से मोक्ष होना बतलाते हैं, तो यदि जल स्नान से मोक्ष होता तो जल में रहने वाले बहुत प्राणी मुक्त हो जाते। कितनी सुंदर तुलना भगवान दे रहे कि अगर गंगा जल में या फिर किसी भी जल से स्नान करने पर मुक्ति मिल जाती हो, तो जो प्राणी उसी पानी के भीतर रहते हैं, जो प्राणी उसी जल के भीतर रहते हैं, तो उनको तो पहले मुक्त हो जाना चाहिए। जैसे मछली, कछुआ, जल सर्प, बतख आदि आदि जो जल के जीव है, वे सारे जल के जीव तो मोक्ष में ही होना जैसे हो जाना चाहिए, क्योंकि वे सर्व समय उसी प्राणी के पानी के भीतर रहते हैं। यानी इन इन कारणों से मोक्ष की संभावना कम लगती है। हम सीधे यहां से 16वीं गाथा, 19वीं गाथा की ओर चलने का प्रयास करते हैं। जब इन सारी चीजों से मोक्ष की संभावना नहीं, कहने का तात्पर्य है कि मोक्ष मात्र ऊपरी क्रियाओं से होने की संभावना नहीं। मोक्ष मात्र कैसे संभव है, उसका विवरण इस 19वीं गाथा में मिलता है कि दृष्टि की परीक्षा किए बिना मोक्ष नहीं होता। अपरिच्छ दिट्ठिम न हुएव सिद्धि। दृष्टि की परीक्षा कैसे की जाती है? बोधि को प्राप्त नहीं होने वाले विनाश को प्राप्त होंगे। बोधि यानी दृष्टि की परीक्षा किए बिना मोक्ष नहीं होता, और बोधि को प्राप्त नहीं होने वाले विनाश को प्राप्त होंगे। दृष्टि की परीक्षण यानी दर्शन विशुद्धि, बोधि को प्राप्त होना यानी ज्ञान शुद्धि, यानी दर्शन विशुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति, ये दोनों होने पर विद्या को ग्रहण कर तस और स्थावर प्राणियों में सुख की अभिलाषा होती है, इसे जाने। इसलिए दृष्टि की परीक्षा करने वाला
विद्या को ग्रहण कर त्रस और स्थावर प्राणियों में सुख की अभिलाषा होती है, इसे जाने। कहने का तात्पर्य है कि दृष्टि की परीक्षा करें, दृष्टिकोण को प्राप्त करें। कैसा दृष्टिकोण? कि जैसी आत्मा मेरे भीतर है वैसी ही आत्मा त्रस और स्थावर प्राणियों में है, और जैसी सुख की इच्छा मैं करता हूं वैसे ही सुख की अभिलाषा त्रस्त और स्थावर प्राणी भी करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी त्रस्त और स्थावर प्राणियों के प्रति सुख की अभिलाषा करनी चाहिए। कैसे सुख की अभिलाषा करनी चाहिए? उनके लिए मंगल भावना होनी चाहिए कि अपने भीतर अनंत सुख का जो सामर्थ्य है, अपने भीतर जो अनंत अव्याबाद सुख का जो सामर्थ्य है, आत्मा के भीतर सुख का आनंद जो लहरा रहा है, उस सुख को वे भी जाने पहचाने, ऐसा बोध को वे भी प्राप्त करे, ऐसी मंगल भावना उनके लिए करनी चाहिए। संसार का जो सुख सुख दिखता है वो सुख नहीं होता, वो दुख होता है। वह मोह के कारण से सुख अभी महसूस होता है। यथार्थ सुख तो कारण रहित होता है। बिना कोई कारण से जो सुखानुभूति होती है वह यथार्थ सुख होता है। देखना, कभी कोई धर्म बड़े मन से, सच्चे मन से, हॉनेस्टली जब कोई धर्म ध्यान करके उठते हो, सामायिक किया, प्रार्थना करने के तत्क्षण बाद अपने भीतर एक अननोन सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है। गहरा ध्यान कभी लग गया, ध्यान ध्यान करने के बाद एक अननोन सेटिस्फैक्शन होती है। वो सेटिस्फैक्शन कहां से आ रहा? सारे कारण जब छूट गए तब जो सेटिस्फैक्शन आ रहा है, जो जॉय का फीलिंग आ रहा है, जो हल्केपन का अनुभव हो रहा है, वे अपने भीतर से आ रहा है। तो दृष्टि की परीक्षा करना, किस रूप में परीक्षा करना? कि देखना कि जिस तरह से मेरे भीतर आत्मा है वैसे ही सब जीवों के भीतर भी आत्मा है, ऐसा पढ़ा सुना है। जैसा दुख तकलीफ मुझे होता है वैसा ही तकलीफ उन जीवों में भी होता है। इसलिए जो मैं नहीं चाहता वो उनके लिए भी न हो, और जो मैं चाहता हूं, मैं आत्मज्ञान और आत्मदर्शन और सत्य ज्ञान के माध्यम से मेरे भीतर बिना कारण से होने वाले आनंद का अनुभव चाहता हूं, वह ही मैं भी उनके लिए चाहूं। अगली गाथा की ओर बढ़ते हुए, अपने कर्मों से बंधे हुए नाना प्रकार के त्रस्त प्राणी मनुष्य के पैर का स्पर्श होने पर आवाज करते हैं, भयभीत और त्रस्त हो जाते हैं, सिकुड़ और फैल जाते हैं। अपने कर्मों से बंधे हुए नाना प्रकार के त्रस्त प्राणी, भिन्न भिन्न प्रकार के त्रस्त प्राणी भयभीत होते हैं। क्यों होते हैं? कब होते हैं? वो अपने कर्मों के बंधन के परिणाम से होते हैं। थणंति लुप्पंति तसंति कम्मी, यानी अपने स्वयं कर्मों के बंधन के कारण से उनके भीतर भय प्राप्त हो रहा है। वो कभी सिकुड़ जाते हैं, कभी फैल जाते हैं। कभी जब भय होता है तो हम अपने आप सिकुड़ जाते हैं, अपने आप कंप्रेस हो जाते हैं, अपने मन में ना ऐसा लगता है कि जनरल भाषा में बोलते हैं ना, पेट में होड़ो आई गयो। जब भय होता है तो ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर खींच रहा है। तो वैसी फीलिंग्स उन प्राणियों में भी होती है, उनमें भी ये सारे भाव चलते हैं। इसको जानना, क्यों जानना? पहले बात चली थी ना, दृष्टि की परीक्षा किए बिना मोक्ष नहीं होते। 19वां गाथा महत्वपूर्ण था। तो दृष्टि के परीक्षण में क्या परीक्षण होना है? कि अपने कर्मों के बंधन के कारण से उन जीवों में भी भय हो रहा है, और उन भय का कारण मैं निमित्त बन सकता हूं। उन भय का कारण स्वयं कर्म है, परंतु मेरे मन में मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं उसका निमित्त बनूं, इससे बचने का प्रयास करूं। क्यों बचने का प्रयास करूं? क्योंकि वैसा दुख मैं अपने लिए नहीं चाहता, और वह दुख उनके लिए भी न चाहूं। ये ये जो अध्ययन चल रहा है, ये अपने डेली जीवन में हर दिन में उपयोग में आने वाली हिंसात्मक प्रवृत्ति से संदर्भ संबंध रखता है। ये अध्ययन शायद कल संपन्न हो जाएगा, आज या कल संपन्न हो जाएगा। संपन्नता पर इसका एक निचोड़ यथा जानकारी रखने का भाव रखेंगे कि किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में क्षण क्षण पल पल हम एक गृहस्थी होने के नाते कितनी हिंसाएं हमसे होती है। द्रव्य हिंसा माने, भाव हिंसा माने, दोनों हिंसाओं में हम संलग्न है। उन हिंसाओं से मुक्त होकर चलने के लिए ये साधु के लिए मार्गदर्शन दिया है।
साधु के माध्यम से हम उस मार्गदर्शन को अनुसरण करने का प्रयास करें। यह प्रयत्न में हम संलग्न होने का प्रयत्नशील बनना चाहिए। तो जो आत्मगुप्त भिक्षु है, त्रस्त जीवों को सामने आते हुए देखकर संयम करें। जो भिक्षा से प्राप्त अन्न का संचय कर भोजन करता है, जो शरीर को संकुचित कर निर्जीव जल से स्नान करता है, जो कपड़ों को धोता है, उन्हें फाड़ कर छोटे और सांद कर बड़े करता है, वह श्रामण्य से दूर है, ऐसा कहा है। यानी संयम स्वीकार करने के बाद संयम के नियमों का वो पालन नहीं करता। क्यों पालन नहीं करता? क्योंकि उसके भीतर सुख की आशा, सुख की इच्छा रह जाती है। वे कुशील कहलाते हैं, उस संदर्भ में बताया जा रहा है। यहाँ एक शब्द मिलता है इस 22वीं गाथा में कि जल के समारंभ से कर्म बंद होता है। ऐसा जानकर धीर मुनि मृत्यु पर्यंत निर्जीव जल से जीवन बिताएं। वह बीज कंद आदि न खाएं, स्नान आदि स्त्रियों से विरत रहें। यहाँ एक शब्द मिलता है वियडेन जीवे जे आदि मोक्षम। आदि मोक्षम शब्द का अर्थ ऐसे होता है, आदि मोक्षम यानी मोक्ष के पहले, आदि मोक्ष के पूर्व। मोक्ष के पूर्व जीव कहाँ रहता है? संसार में रहता है। संसारी जीव के लिए शब्द कहा गया है आदि मोक्षम। हम अपने लिए भी कह सकते हैं कि हम आदि मोक्षम जीव की श्रेणी के भीतर है, जो मोक्ष के आदि में, मोक्ष के पूर्व में है, मोक्ष के पहले की जो संसारिक अवस्था है। तो जो मोक्ष के पहले जो संसारिक अवस्था के जीव है, उन जीवों में भी हिंसा, उन जीवों की हिंसा से बचने का प्रयास होना चाहिए। जो माता पिता, घर, पुत्र, पशु और धन को छोड़कर स्वादु भोजन के लिए कुलों की ओर दौड़ता है, वह श्रमण्य से दूर है। जो स्वादु भोजन वाले यानी स्वादयुक्त भोजन वाले कुलों की ओर दौड़ता है, पेट भरने के लिए धर्म का व्याख्यान करता है और जो भोजन के लिए अपनी प्रशंसा करवाता है, वह आर्य श्रमणों भी की गुण संपदा के 100वें भाग से भी हीन होता है। जो अभिनिष्क्रमण कर गृहस्थ से भोजन पाने के लिए दीन होता है, भोजन से आसक्त होकर दाता की प्रशंसा करता है, वह चारे के लोभी विशालकाय सुअर की भांति शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। जो इहलौकिक अन्न पान के लिए प्रिय वचन बोलता है, पार्श्वस्थ और कुशीलता का सेवन करता है, वह पुआल की भांति निस्सार हो जाता है। पुआल यानी खाने का वह दाना जिसको है ना जीव खा गया हो। कई बार देखते हैं ना कि चावल, गेहूं है, चावल है, अगर काफी दिन रख देते हैं तो अंदर अंदर से तो जीव पड़कर खा जाते हैं, ऊपर ऊपर से वैसे ही रहता है, वो पुआल कहलाता है। तो जो साधु संयम स्वीकार करने के बाद स्वादु भोजन वाले, यानी यहाँ स्वाद सिर्फ जीभ के स्वाद के संदर्भ में न लेते हुए ऐसा मानकर चलें कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो किसी की प्रशंसा करता, करवाता, अनुमोदता है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई किसी को रिझाता है, वह साधु प्रिय वचन बोलता है क्योंकि अपना काम चलाने के लिए। वह पार्श्वस्थ है, पार्श्व यानी बाजू में। किसके बाजू में हो गए? संयम के थोड़े बाजू हो गए, एक साइड हो गए। वो संयम की स्थिति, संयम में स्थित जो थे, संयम से पार्श्वस्थ हो गए, एक साइड हो गए और कुशीलता का सेवन करते हैं। जहां पर उनको सुशील होना चाहिए वहां कुशीलता का सेवन करते हैं। ऐसे साधु संयमी पुआल की भांति निस्तार हो जाता है। ये साधु के संदर्भ में है। इससे हमें क्या बोध लेना चाहिए कि हमें गृहस्थी होने के नाते हमारे दो दायित्व बनते हैं। हम गृहस्थी होने के नाते साधु के अम्मा पिया समाने, माता पिता के समान होते हैं। तो हमारा दायित्व होना चाहिए कि जहां जहां कोई संयमी अस्थिर बनता हो तो बड़े विनम्रता के साथ निवेदन कर देना चाहिए कि आपको इस रूप में स्थिर होना चाहिए। कई बार संभावनाएं है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम किस रूप में निवेदन करें। हमें लगता है कि हम निवेदन करने योग्य है या नहीं है, हमें लगता है कि हमको निवेदन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये पहला विषय था कि निवेदन करने का प्रयास करें अगर भाषा और स्थिति मति में समझ आती हो कि हाँ ये सही नहीं है, ये गलत है, और ऐसा हो तो उनका विहार और विशुद्ध हो सकता है, ऐसी समझ होने पर निवेदन करें।
निवेदन करने की धैर्य, साहस और क्षमता का कभी अभाव महसूस होता हो, तब कम से कम उनके प्रोत्साहन में सहयोगी, उनके अनुमोदना में सहयोगी और उनके असंयम में सहयोगी न बनने का प्रयास करें। वहाँ सहज भाव से, विनम्रता से निवेदन कर टल जाएं कि इस कार्य में मैं सहमत नहीं या सहयोग नहीं दे सकता। तो साधु की साधुचर्या में वो संयम स्वीकार करने के बाद जो साधु अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से श्रावकों को मनाने की कोशिश में लगता है, तो उनकी इच्छा पूर्ति के निमित्तों में हम सहयोगी न बने, कम से कम इसका प्रयास किया जा सकता है। यानी एक तो स्थिरीकरण में सहयोग दें, स्थिरीकरण में सहयोग न दे सके तो अस्थिर होने में सहयोगी न बने, ऐसा मार्गदर्शन महसूस होता है और यही निवेदन सबके प्रति। मुनि अज्ञात पिंड की ऐशना करें। अज्ञात यानी अनजान, कुछ पता नहीं, पिंड यानी भोजन, ऐसे भोजन की ऐशना करें जो अज्ञात हो, यानी कैसे बना, क्या बना, किसके लिए बना, मेरे लिए बनाया जा रहा है, वैसे भाव को, वैसे चीजों से मुक्त होकर छानबीन कर गोचरी लें। आहार न मिलने पर भूख को सहन करें। तपस्या से पूजा पाने की अभिलाषा न करें। महत्वपूर्ण विषय है कि तपस्या से सद्दे ही रूवे ही असज्जमाणे सव्वे ही कामे ही विनीय गेहिम। तपस्या से पूजा पाने की अभिलाषा न करें। नो पूवणम तपसा आवहेज्जा। तपस्या क्यों की जाती, लक्ष्य को जागृत रखना चाहिए कि किस कारण से तपस्या की जाती है। तपस्या के पीछे अगर यश, कीर्ति आदि हो तो वह तपस्या तपस्या कम भोग कर्म बंधन का कारक ज्यादा कहलाता है। जहाँ कर्म निर्जरा का साधन होना चाहिए, वहां कर्म बंधन का साधन बन जाता है जब तपस्या व्यवहार रूप में नाम के लिए, यश कीर्ति के लिए किया जाता है। तपस्या का कारण एकमात्र निर्जरा होनी चाहिए। कई बार ऐसा चिंतन चलता है कि हमारा काउंट टूट जाएगा। तपस्या करते वक्त काउंट होता है कि 5 किया, 7 किया, 10 किया, 11 किया, अगर बीच में कोई ब्रेक आ गया तो हमारा काउंट टूट जाएगा। काउंट किसके लिए? क्या अपने कर्मों की निर्जरा की दृष्टि से तपस्या अगर होती है तो वहां काउंट की अपेक्षा है? नहीं लगता। अगर काउंट की अपेक्षा की जाती है, इसका मतलब वह पर के लिए है। पर को बताने के लिए ही हमें यह अपेक्षा होती है कि हमने कितनी तपस्याएं की है। संभवतः समय 5 मिनट और है ऐसा लगता है, अगर इसको 2-3 मिनट में समेटने का प्रयास करता हूं। तो तपस्या में पूजा पाने की अभिलाषा न करें, क्योंकि यह जो नाम का, यश कीर्ति का लोभ है, 4 कषायों में लोभ कषाय एक ऐसा कषाय है जो बाकी तीनों कषायों को उसमें लेकर चलता है और तीनों कषायों में लोभ कषाय का अंश विद्यमान होता है, ऐसा पढ़ने में आता है। तो यश, नाम, कीर्ति का जो लोभ है, वह लोभ चारों कषायों को लेकर चल रहा है, ऐसा मानकर चल सकते हैं। तो इस यश कीर्ति के नाम की इच्छा करना, यानी हम अपने कषायों का पोषण कर रहे हैं तपस्या के नाम से। शब्द और रूपों में आसक्त न हो और सभी कामों इंद्रिय विषयों की लालसा को त्यागे। शब्द और रूप में आसक्त ना हो। यहाँ शब्द रूप यानी रूवे हिम यानी स्पर्श की बात हो जाती है। शब्द भी कान के लिए एक स्पर्श का विषय है, रूप आंखों के लिए स्पर्श का विषय है और सभी कामों इंद्रिय विषयों की लालसा को त्यागें। यानी सब जो इंद्रियों में कामनाएं होती है, इंद्रिय कामना नहीं करती, इंद्रिय भोग करता है, मन कामना करता, इच्छा करता है। बहुत अंतर है दोनों में। इंद्रिय सिर्फ भोगता है, इच्छा मन करता है। इस चीज को समझने का प्रयास होना चाहिए। ये इस विषय पर अगले स्वाध्याय के क्रम के प्रारंभ में लिया जाने का भाव रखता हूं कि इंद्रिय भोगता है और मन कामना करता है।
धीर मुनि सभी संसर्गों को छोड़कर सभी दुखों को सहन करे, वह अनासक्त अनिकेतचारी अभयंकर और निर्मल चित्त वाला हो। मुनि स्वयं भार को वहन करने के लिए भोजन करें। आगे सिर्फ 3 गाथाएं बची है। इन 3 गाथाओं के विषय को कल प्रारंभ में लेते हुए अगला महत्वपूर्ण अध्ययन है वीर्य। काफी गहन अध्ययन है। उस वीर्य अध्ययन की ओर प्रस्थान करने का भाव रखता हूँ। संभवतः 2-3 मिनट बचे हैं। 2-3 मिनट में ये सार को बताने का प्रयास करता हूँ कि आज के विषय में यह जानने को मिलता है कि जीव आत्मदंड से बचने का प्रयास करें, जैसे कल का मार्गदर्शन रहा। अब आत्मदंड के बचने के प्रयास में मोक्ष के कारणों में भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन भाव शुद्धि ही मोक्ष का कारण बनता है। तीसरे विषय में दृष्टि का परीक्षण कर बोध को प्राप्त होना है, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है 19वीं गाथा में। उसके बाद साधु की चर्या में हम अस्थिर होने में सहयोगी न बने, यह मार्गदर्शन प्राप्त होता है। बताने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो, तो बारंबार क्षमा याचना। अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।